नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। ये चित्रक है, सफ़ेद चित्रक। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। ये सफ़ेद चित्रक है। इसी में एक होता है काला चित्रक और ये है लाल चित्रक। ये देखिए, इस पर लाल सिंदूर जैसा चढ़ा रहता है। ये आजकल कम मिलता है। ये लाल चित्रक है और ये लाल चित्रक का खार है, पत्तियों के ऊपर जमता है, इसलिए इसको पत्ती पर से धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ता है। ये बहुत चमत्कारी खार है मित्रों, बहुत तीव्र होता है, बहुत तीव्र। अब मैं आपको चित्रक को चीता भी बोलते हैं। चित्रक को एक नाम है आयुर्वेद में अग्नि। वास्तव में ये अग्नि के जैसा तेज होता है, अग्नि के जैसा इसको तेज माना जाता है। सफ़ेद थोड़ा कम तेज होता है, पर लाल बहुत ज़्यादा तीव्र होता है। यह मित्रों रसायन की संज्ञा प्राप्त है और आयुर्वेद में बहुत पुरातन काल से उपयोग होता चला आ रहा है। चित्रक शरीर के समस्त रोगों पर दिव्य काम करता है और जैसा इसका नाम है चित्रक, चेताने वाला। देखो मित्रों, इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी नाम बड़े सारगर्भित है, अंग्रेजी नाम में वो दम नहीं है, इसलिए मैं हमेशा हिंदी नाम का प्रयोग करता हूँ। चित्रक नाम रखा है, मतलब आपके नर्वस सिस्टम को चेता दे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, खून के सिस्टम को चेता दे। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की कहीं खून में कोई गंदगी इकट्ठा हो रही, उसको निकाल के बाहर कर दे। नर्वस सिस्टम में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दिमाग के जितने भी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उस पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे हिस्टीरिया हो गया, पागलपन का दौरा हो गया, याददाश्त का जाना, आँखों की रोशनी, सब पे इसका उपयोग, पंचांग का उपयोग होता है। इसको बड़ा संभाल के उपयोग किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं करते। पसीना लाने वाला होता है ये, इसलिए कोलेस्ट्रॉल को गला देता है। खून में कहीं भी आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई हो, उसको जड़मूल से नष्ट करके खून को पतला कर देता है और खून की गति को बढ़ाता है। जब खून की गति बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाएगी, इसलिए इसको कायाकल्प भी कहा जाता है चित्रक को। इसको सफ़ेद पुनर्नवा के साथ इसकी भावना बनाई जाती है। सफ़ेद पुनर्नवा की जड़ और इसका पंचांग और नीम गिलोय सत्य, ऐसी करीब 21 औषधियाँ मिला के इसका एक दिव्य कल्प बनाया जाता है। हमने जो अभी राज रसायन बनाया है उसमें इसको मिलाया है, इसलिए जिसको चाहे गर्मी का वात रोग हो चाहे ठंड का, दो तरह का वात रोग होते हैं। एक गर्मी का शीत का होता है और एक गर्मी का होता है और एक शीत का वात रोग होता है। दोनों प्रकार के वात रोग पर ये चित्रक बहुत अच्छा काम करता है, ये इसकी विशेषता है। किसी भी प्रकार से आंतों में कोई घाव हो गया है, आंतों में खराबी हो गई है, पेट की खराबी है, पेट के पूरे घाव को भरता है, पेट के रोग को ठीक करता है। जो आपकी श्लेष्मा होती है, जिनको भूख नहीं लगती, पेट में गंदगी जमा हो जाती है, तो गंदगी साफ करके पेट की आंतों को ये बल देता है, जिससे भूख बढ़ती है और शरीर बलिष्ठ होता है। भूख को बढ़ाने वाला है। रक्त का संचालन बढ़ेगा तो भूख बढ़ेगा। लीवर में भी किसी प्रकार की खराबी है, उसको ये जड़मूल से नष्ट कर देता है। तो चित्रक बहुत पुरातन काल से आयुर्वेद में उपयोग होता जा रहा है, क्योंकि लाल चित्रक आजकल बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए मिलावट इसमें दूसरी औषधियों की हो जाती है। यह शरीर में किसी भी प्रकार का कुष्ठ रोग हो, सफ़ेद कुष्ठ रोग हो, चर्म रोग हो, सिर में कोई चर्म रोग हो, सोराइसिस का हम जो तेल बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं, सोराइसिस के चूर्ण में इसका हम उपयोग करते हैं। देखो मित्रों, ये मधुमेह, शुगर का रोग है, जिनको आजकल शुगर की बड़ी भारी मात्रा भारतवर्ष में बढ़ती चली जा रही है। उसका एक कारण क्या है? फैटी भोजन। आप जो फैट खाते हो वो आपके खून में मिल जाता है, फिर आपका जो शरीर से इंसुलिन निकलता है वो उसमें नहीं मिल पाता, इसलिए शुगर की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती, शरीर आलसी होता चला जाता है और नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। इसलिए शुगर के मरीज को काम करने का मन नहीं होगा, शरीर में दर्द होगा, पिंडलियों में दर्द होगा, भूख अच्छी नहीं लगेगी, कोई भी चीज़ काम करने का मन नहीं होता। तो ये चित्रक के जो हमने औषधि, हम जो मधुमेह का चूर्ण बनाते हैं उसमें इसको मिलाते हैं, ताकि जो नर्वस सिस्टम उसका मजबूत रहे, किसी प्रकार के शरीर में घाव उत्पन्न नहीं हो और खून पतला हो। जिसको भी शुगर रोग होता है उसको बोलते हैं हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जाके हार्ट में जमा होता है।
तो ये हार्ट को भी साफ़ कर देता है, खून को साफ़ कर देता है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। शुगर पेशेंट हमेशा लेजी रहेगा, झिमता रहेगा, काम करने का मन नहीं होगा, आलसी रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि शुगर वाले को चलना चाहिए, तो वो चलता है नहीं आलस के कारण, तो शुगर बढ़ती चली जाती है और आलस बढ़ता चला जाता है, दोनों एक साथ बढ़ती है। तो ये शरीर को स्फूर्ति प्रदान करके आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करेगा, खून को पतला करेगा, और चलने से जैसा पसीना निकलता है, इसको खाने से पसीना निकलता है। तो हम जो पंचकर्म चूर्ण बनाते हैं उसमें भी इसका भरपूर उपयोग करते हैं। तो जो हमने अभी राज रसायन बनाया उसमें भी हमने इसका उपयोग किया है। तो ये काम शक्ति वर्धक भी है, क्योंकि ये खून को पतला कर देता है। शरीर में खून की मात्रा जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, तो शुगर मरीज जो हैं जिनकी नपुंसकता बढ़ रही है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। राज रसायन का वीडियो में डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं उसको। उसमें हमने पूरी योजना बना के और डाली है। अभी और बनाना है, इसलिए ये रखा हुआ है। ये सब बाहर से आता है, बाहर से हम जाके खुदवा के इसको लाते हैं। ये और ये है इसका क्षार मित्रों, ये चित्रक का क्षार है। ये चित्रक का क्षार दमा रोग पे बहुत अच्छा काम करता है। जो हम दमा की दवा बनाते हैं उसमें चित्रक का क्षार का प्रयोग करते हैं। तो शरीर में लंग्स में जितना भी कफ है उसको ये निकाल के बाहर कर देता है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में शहद में, छोटी मक्खी का शहद में इसको दिया जाता है। इस तरह से इसको एकत्र किया जाता है। आजकल चित्रक क्षार तो मिलता ही नहीं मित्रों, बहुत दुर्लभ हो गया है। ये हमने इतना सा इकट्ठा करवाया है इसको। इसका एक और प्रयोग है मित्रों, चित्रक का प्रयोग पारे की दिव्य गोटिका बनाने में भी उपयोग इसका किया जाता है, क्योंकि ये चेताता है, मतलब पारे में चैतन्यता लाता। जैसे आपका नर्वस सिस्टम में चैतन्यता लाता है, उसी प्रकार से पारा भी जीवित चीज़ है, उसमें ये चैतन्यता प्रदान कर देता है और जमाता है। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पारा डाला था और अभी केवल एक ही बार मैंने इसमें डाला है चित्रक, और ये इसको जमाने लगा। ये पारा है, ये देखिए ये जमने लगा। ये भूखा पारा है, 14-15 संस्कार किया हुआ है, इसलिए जम रहा। भूखे पारे में डालेंगे तो जमेगा, तो वो खाएगा, ये नित्य नहीं खाएगा। ये क्षार है इसका। ये देखिए तो ये पारा रखा है, गुटकाएँ बनाना है अभी क्षेत्र में। तो इस तरह से हम औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो ये चित्रक क्षार से इसका जब हम इसमें डालते हैं तो दिव्यता इसमें आती है। ये इस तरह से दिव्यता लाने के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग, और ये दिव्य स्थान का ही है, माउंट आबू के पास का है मित्रों, ये भगवान शंकर के स्थान का है। तो इसमें भगवान शिव के स्थान पर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी मित्रों, वो सब बहुत ही बढ़िया रहेंगी और उनके आयुर्वेदिक प्रभाव भी बहुत अच्छे होते हैं। तो चित्रक वात रोग, पित्त और कफ तीनों को सम करके शरीर की को सब रोग को बाहर करके, रक्त विकार को बाहर करके आयु को बढ़ाने वाला आयुर्वेद में माना जाता है लाल चित्रक। इसलिए लाल चित्रक मिलना अब दुर्लभ हो गया है। ये सूख गया है, ये सूखा हुआ बात मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी प्रकार का कोढ़ हो, रक्त चर्म रोग हो, सब पे ये बहुत अच्छा काम करता है। जो गौमूत्र में घिस के इसकी जड़ को अगर लगाएं तो सफ़ेद दाग भी ठीक हो जाते हैं, कुष्ठ भी ठीक हो जाता है, गलित कुष्ठ भी ठीक हो जाता है। मतलब ये अद्वितीय चीज़ है मित्रों चित्रक। हर चीज़ को चेता देता है, मतलब आपके शरीर को चेतन्यता प्रदान कर दी। जो मृत हो रहा है शरीर, मसल्स मर रही हैं, धीरे धीरे हम वृद्ध होते हैं तो हमारा शरीर मृत होता चला जाता है। शरीर की मसल्स जो हैं और जो सेल हैं वो मरती, इसलिए हम वृद्ध होते हैं। तो ये एकदम चेहरे पे चमक लाएगा, आपकी आयु को बढ़ाएगा। इसलिए हमने जो राज रसायन बनाया है उसमें मित्रों इसका भरपूर प्रयोग किया है। जिस किसी को भी चाहिए तो मैंने आपको अपना व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर दे दिया है। तो ये आज चित्रक से मैंने आज को अवगत करा दिया। ये मित्रों आयुर्वेद की बहुत ही दिव्य औषधि है लाल चित्रक, और जैसा नाम है इसका लाल चित्रक, वैसे ही ये खून को, शरीर के कफ को, मधुमेह को, नाना प्रकार की बीमारियों को जड़ मूल से नष्ट करता है। आयुर्वेद में वो ताकत है मित्रों जिसकी हद, जैसे अभी सर्दी जुकाम हो रहा है लोगों को, जो नया कोई वायरस आ गया है,
सर्दी जुकाम तो इस शरीर में होना ही नहीं देगा। जब पूरा कफ को बाहर निकाल देगा तो कोई रोग आपको पकड़ेगा नहीं। इसलिए मास्क लगाने को बोलते हैं, क्योंकि नाक से ही कफ रहता है और नाक से ही सब रोग आपके शरीर में प्रविष्ट होते हैं। तो ये लाल चित्रक से मित्रों मैंने आपको अवगत करा दिया। देख लें मित्रों, ये बहुत ही दिव्य औषधि है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैंने आपको पारद विज्ञान के बारे में भी बताया थोड़ा सा। ये हम इसका इसलिए मैंने ये छार लाया हूँ। गुटखाओं में हमें जो भी बनाऊँगा मित्रों आपको बता दूँगा, ताकि ये काम सहज सरल और समझ में आए आपको। घर बैठ के कुछ भी मैं नहीं करता, इसलिए आपको सब चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि आजकल अविश्वास का बाज़ार बहुत गर्म है। लोग बेवकूफ़ बना के लोगों को ठगते हैं। उनसे सावधान रहिए और सही औषधि को पहचान कर लाकर अपना उपयोग करिए। नमस्कार मित्रों।